लर्न इंग्लिश टुडे में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे अनसीन पैसेज के बारे में। क्लास 8, 9, 10 एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनसीन पैसेज एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्लास 9, 10 के इंग्लिश में 2 अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं। एक 8 नंबर का जिसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं, दूसरा 12 नंबर का जिसमें 6 क्वेश्चंस होते हैं। आइए हम लोग जानें सीन पैसेज एंड अनसीन पैसेज के बारे में। सीन पैसेज वो होता है जो हमारे क्लास के लिए प्रेस्क्राइब्ड बुक होते हैं, उस बुक से पूछे जाते हैं जो पैसेज, उसे सीन पैसेज कहते हैं। और अनसीन पैसेज वो होता है जो हमारे क्लास के बुक से न पूछकर कहीं से भी किसी अन्य बुक से पैसेज पूछा जाता है, वो अनसीन पैसेज होते हैं। परीक्षा में पैसेज ही छात्रों को अच्छा अंक दिलाता है, इसलिए इसकी तैयारी आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। वीडियो लास्ट तक देखें, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगा। और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस प्रकार की जानकारी मिलते रहे। क्लास 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट में सेक्शन ए रीडिंग 20 नंबर का होता है। इस चैप्टर में सबसे पहले जानें रीडिंग या कंप्रिहेंशन का क्या मतलब होता है। रीडिंग का मतलब पढ़ना। इसे इस तरह से समझें कि जो पैसेज दिया गया है उसे पढ़ना है और उससे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। कंप्रिहेंशन का मतलब होता है समझना। पहले इंग्लिश में रीडिंग की जगह कंप्रिहेंशन लिखा रहता था और अभी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में कंप्रिहेंशन ही रहता है। इसमें यह जानना चाहता है कि बच्चे, परीक्षार्थी या प्रतिभागी की समझ कैसी है। पैसेज पढ़ने के बाद जाने क्वेश्चन कैसा होता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका उत्तर कहाँ मिलेगा। क्वेश्चन 4 प्रकार से पूछे जाते हैं और उसका उत्तर उसी पैसेज में मिलेगा। तो पहला सिंपल क्वेश्चन, साधारण प्रश्न जिसमें व्हाई, व्हाट, वेयर, हाउ, etc का प्रयोग नहीं रहता है। दूसरे प्रकार का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिंपल इंट्रोगेटिव होता है, साधारण प्रश्नवाचक होते हैं जिसमें व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, etc का प्रयोग रहता है। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो टाइटल या हेडिंग पूछा जाता है। पैसेज को पढ़ने के बाद पूरा समझ न आया हो तो भी यह समझ आ जाता है कि पैसेज में किससे संबंधित बातें की गई है और टाइटल उसका लिख दिया जाता है। और चौथे टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो ऑपोजिट या सेम वर्ड का होता है, विपरीतार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द से संबंधित रहता है या समान अर्थ वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। यह सबसे अंतिम प्रश्न होता है, ये शब्द उसी पैसेज में रहता है। तो आइए जानते हैं पैसेज का एक उदाहरण से कि इससे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार इसके उत्तर लिखे जाते हैं। The elephant is the only animal with a trunk. It uses its trunk in many ways. It pulls leaves of trees with its trunk and then puts them into its mouth. It can even use its trunk to get water. The trunk can hold a lot of water as an elephant needs to drink more than 3 pints of water every day. When an elephant is angry, its trunk can be dangerous. The tusks of an elephant are really its front teeth. People pay a lot of money for ivory of an elephant's tusks. In Africa, men have hunted elephants for their tusks. The ivory from tusks is made into many beautiful things. It has been easy for men to train elephants in Asia. They use elephants to carry heavy things for long distances. इसे हिंदी में जानें। हाथी एकमात्र जानवर है जिसे सूंड होता है। वह अपने सूंड को विभिन्न प्रकार से प्रयोग करता है। वह पेड़ के पत्ते सूंड से खींचकर अपने मुंह में डालता है। वह अपने सूंड को पानी पीने के लिए भी प्रयोग करता है। एक हाथी
अपनी आवश्यकता अनुसार अपने सूंड में पानी भी रख सकता है। जब हाथी क्रोधित हो जाता है तो उसका सूंड खतरनाक हो जाता है। हाथी के अगले दांत को टस्क कहते हैं। इसके लिए लोग बहुत पैसे देते हैं। अफ्रीका में लोग टस्क के लिए हाथी का शिकार करते हैं। हाथी दांत से बहुत से सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई जाती है। एशिया में लोग हाथी को प्रशिक्षित करते हैं और उसे भारी सामान ढोने के लिए लंबी दूरी के लिए प्रयोग करते हैं। इस पैसेज के क्वेश्चंस को देखें। पहला सिंपल क्वेश्चन है, मेंशन द 2 इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ एन एलिफेंट्स ट्रंक। इसमें कहता है हाथी के सूंड का 2 मुख्य कार्य को बताएं। जैसा कि आप जानते हैं कि हाथी के सूंड का 2 मुख्य कार्य है कि वह अपने सूंड से पेड़ से पत्ते खींचकर मुंह में डाल लेते हैं, और दूसरा कि वह अपने सूंड से पानी पीने का भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एन एलिफेंट यूज हिज ट्रंक व्हेन ही इज एंग्री। यह सिंपल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि जब हाथी क्रोधित हो जाता है तो अपने सूंड का प्रयोग कैसा करता है। तो आप जानते हैं कि जब हाथी क्रोधित हो जाता है तो उसके सूंड डेंजरस हो जाते हैं, खतरनाक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू सम पीपुल किल द एलिफेंट्स। इसमें यह भी एक सिंपल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, जिसमें कहता है कि कुछ लोग क्यों हाथी को मारते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाथी के टस्क, हाथी के दांत के लिए कुछ लोग हाथी को मारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव ए सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। तीसरा क्वेश्चन है, गिव द पैसेज ए सुटेबल टाइटल। कहता है इस पैसेज का एक टाइटल दें, एक शीर्षक बताएं। तो जैसा कि पैसेज को पढ़ने से पता चलता है यह हाथी के बारे में वर्णन है, तो इसका टाइटल होगा द एलिफेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच आर द ऑपोजिट ऑफ फर्स्ट पुश एंड सेकेंड सेफ। कहता है यहाँ इन शब्दों का विपरार्थक शब्द ढूंढें इस पैसेज में। तो पुश का मतलब होता है धकेलना, तो इस पैसेज में पुल का मतलब होता है खींचना, तो पुश का पुल होगा। नेक्स्ट, सेफ। सेफ का मतलब सुरक्षित होता है, लेकिन इसका ऑपोजिट पूछ रहा है, तो इसका ऑपोजिट होगा डेंजरस। अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन पढ़ा उसके उत्तर को देखते हैं। पहला, द 2 इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ एन एलिफेंट्स ट्रंक आर पुलिंग डाउन लीव्स फ्रॉम ट्रीज एंड टू हेल्प द एलिफेंट ड्रिंक वाटर। हाथी के सूंड के 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला कि वह सूंड से पेड़ से पत्ते खींचकर अपने मुंह में डालते हैं, और दूसरा वह अपने सूंड से पानी पीता है। नेक्स्ट आंसर है, द एलिफेंट अटैक्स हिज एनिमी विथ हिज ट्रंक व्हेन ही इज एंग्री। हाथी अपने दुश्मन को अपने सूंड से आक्रमण करता है जब वह क्रोधित हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, सम पीपुल किल द एलिफेंट्स फॉर द सेक ऑफ आइवरी। कुछ लोग हाथी को मारते हैं उसके दांत के लिए। आगे जो क्वेश्चन है उसका टाइटल से संबंधित है, तो इसका टाइटल दिया हुआ है द एलिफेंट। लास्ट क्वेश्चन जो ऑपोजिट वर्ड मांगता है, ऑपोजिट वर्ड पूछता है, तो पुश का ऑपोजिट पुल होता है जो पैसेज में दिया हुआ है, और सेफ का ऑपोजिट डेंजरस होता है। एक
वर्ड पैसेज में दिया हुआ है। आप समझ गए होंगे कि जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी का उत्तर इसी पैसेज में रहता है। आइए इसके कुछ और भी ट्रिक्स को जानें। पहला, रीड द क्वेश्चन बिफोर रीडिंग पैसेज। पैसेज को पढ़ने से पहले उसके क्वेश्चंस को पढ़ लें। इससे पैसेज पढ़ते समय आपको उन बिंदुओं पर ध्यान रहेगा। दूसरी बात, क्वेश्चन में दिए गए वाक्य से संदर्भित रेफरेंसेस या वाक्यों को पैसेज में पेंसिल से अंडरलाइन कर लें, जिससे आपका आंसर आसानी से बन जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो या इसी प्रकार की और भी जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।